Good afternoon, student. As in our previous lecture, we have completed decile discrete data, and now in today's lecture we are going to start with decile continuous data. Student, as in quartile we have done continuous data, and we are going to see again how step by step we are going to solve continuous data in decile. स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्रीट डेटा डिसाइल का कंप्लीट किया है. अभी के लेक्चर में हम करेंगे कंटिन्यूस डेटा डिसाइल का. हमने क्वार्टाइल में कंटिन्यूस डेटा का स्टेप बाय स्टेप देखा है कैसे करना है सॉल्व. लेट अस फास्ट रिकॉल अबाउट इट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सम. See student, in continuous data as in quartile we have seen the continuous data. In that firstly we have to arrange the data in ascending or descending order. जैसे हमने क्वार्टाइल में किया है वैसे सेम इसमें भी डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि क्यों असेंडिंग ही. असेंडिंग स्मॉल टू मेजर नंबर होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है. इफ़ यू वांट, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सम सॉल्व कर सकते हो, वो राइट होगा. फर्स्टली डेटा को क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सेकेंड, राइट रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास. हर एक क्लास का रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी तुम्हें लिखना है स्टूडेंट. ओके. थर्ड वन, फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. टेबल में हमें, जैसे हमने क्वार्टाइल में किया था स्टूडेंट, सेमली हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है. ओके. जब हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लेंगे तो हमारा टेबल कंप्लीट होगा. उसके बाद हमें क्या करना है, डिटरमाइन द डिसाइल क्लास. स्टूडेंट, डिसाइल क्लास डिटरमाइन करने के लिए पहले हमें डिसाइल पता रहना चाहिए. तो फॉर्मूला 2 स्टेप्स में डिवाइडेड है. स्टेप वन फॉर्मूला में कैसे करना है, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ डिसाइल. जब हम डिसाइल का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ही हमें डिसाइल क्लास मिलेगा स्टूडेंट. तो D1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन. D1 का फॉर्मूला है साइज ऑफ n अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन. D2 साइज ऑफ 2n अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन. अगर स्टूडेंट D3 दिया है तो साइज ऑफ 3n अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन. D4 दिया है तो 4n अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन. D5 दिया है तो 5n अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे देखो लिखा है सिमिलरली वी कैन फाइंड D3, D4 एंड D5, D6, D7, D8 एंड D9. यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करके हम डिसाइल फाइंड करेंगे D1 से लेके D9 तक. ओके स्टूडेंट, कोई डाउट होगा यू कैन आस्क. नाउ स्टेप 2. स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है. स्टेप 2 कैसे फाइंड करना है, di इज इक्वल टू L प्लस आई एन अपॉन 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. यहाँ पे स्टूडेंट आई हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी यहाँ पे सकता है. अगर यहाँ पे D8 दिया है स्टूडेंट तो फॉर्मूला कैसे आएगा, L प्लस 8n अपॉन 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. ओके. अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला में L इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, लोअर लिमिट ऑफ द डिसाइल क्लास. F क्या है स्टूडेंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ डिसाइल क्लास. CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द डिसाइल क्लास. प्रिसीडिंग मतलब अबव वाला स्टूडेंट, जैसे हमने क्वार्टाइल में किया था. N इज इक्वल टू टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी. और यहाँ पे देखो H अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द डिसाइल क्लास. यहाँ तक देखिए स्टूडेंट, सेम जैसे क्वार्टाइल का स्टेप 1 स्टेप 2 वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी सेम है. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सम रिलेटेड टू कंटिन्यूस डेटा. नाउ सी स्टूडेंट, हमें सम्स देखना है. फाइंड आउट D5 एंड D7 फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट इन द क्लास टेस्ट. यहाँ पे 100 स्टूडेंट का मार्क्स दिया स्टूडेंट, हमें बोला है D5 एंड D7 फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी मार्क्स दिया है. देखो सी स्टूडेंट, मार्क्स दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 10, 10, 40, 20, 20. अब हमें इसे टेबल में रिप्रेजेंट करना है. पहला हम मार्क्स लिखेंगे 0 to, यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 student, 30 to 40, 30 to 40 student. After that 40 to 50,
ओके, अब यहाँ हमारा मार्क्स हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे। स्टूडेंट देखो यहाँ पे फर्स्ट 10, देन अगेन 10, देन 40, देन 20 एंड देन 20। नाउ वी हैव टू फाइंड स्टूडेंट सी एफ। वो हमें कैसे मिलेगा? फर्स्ट उसका सी एफ क्या होगा? 10, फिर 10 प्लस 10 कितना होगा स्टूडेंट? 20। ओके, अगेन वी आर गेटिंग 20, 20 प्लस 40 कितना होता है स्टूडेंट? 60। देन वी आर गेटिंग 60, 60 प्लस 20 कितना हो रहा है स्टूडेंट? 80। सो ये 80, 80 प्लस 20 कितना हो रहा है स्टूडेंट? 100। नाउ अवर एन विल बी, हमारा एन कितना होगा स्टूडेंट? 100। अब हमारा ये टेबल कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई स्टेप 1। फर्स्ट डे में क्या बोला? 2 फाइंड करना, D5 एंड D7। तो स्टूडेंट फर्स्ट हम क्या करेंगे? कैलकुलेट फर्स्ट कैलकुलेट क्या करेंगे हम? D5 स्टूडेंट। सी D5 का पहला स्टेप 1 हम अप्लाई करेंगे, स्टेप 1। ओके, स्टेप 1 में क्या करना है हमें? पहले साइज फाइंड करना। D5 इज इक्वल टू साइज ऑफ 5n अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन, 10th ऑब्जर्वेशन। ओके, 10th ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट यहाँ पे बोला है, तो इसको फिर यहाँ पे सेम हम लिखेंगे, इज इक्वल टू 5 इंटू 100, 5 इंटू 100 डिवाइड बाय स्टूडेंट 10 होल इंटू ब्रैकेट ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्वेशन होगा स्टूडेंट। नाउ सी 5 इंटू 100 कितना होता है स्टूडेंट? 5 इंटू 100 विल बी, 5 इंटू 100 विल बी हाउ मच? 500। 500 यहाँ पे आएगा एंड देन 10। तो 500 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। ओके स्टूडेंट, नाउ सी स्टूडेंट, 500 डिवाइड बाय 10 we will get D5 is equal to साइज ऑफ 500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा स्टूडेंट? 50। साइज ऑफ 50th ऑब्जर्वेशन। ओके, अब स्टूडेंट 50 आया है, अब ये कौन सी क्लास में इंक्लूड होगा? फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट। सी स्टूडेंट, यहाँ पे 20 में आएगा 50? नो, बिकॉज इट इज़ स्मॉलर। 20 छोटा नंबर है, 50 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। किस में आएगा स्टूडेंट? 60। यहाँ 60 में आएगा हमारा ये क्लास हो जाएगा डिसाइल क्लास। यहाँ हमारा एफ हो जाएगा 40, एल हो जाएगा 20 एंड हमारा सी एफ क्या होगा स्टूडेंट? 20। ओके, तो ये हमारा पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन। अब देखो हमें कैसे मिलेगा, इसको लिखना है, पहले हमें दिखाना है कि हम कौन से क्लास में लाई करेंगे। तो साइज ऑफ 50th ऑब्जर्वेशन 50th ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट किस में लाइज इन 60। सी एफ इज इक्वल टू स्टूडेंट 60। ओके, अब हमारा सी एच, तो हैंस डिसाइल क्लास, अब हमें क्लास मिल चुका है हमारा। हैंस डिसाइल क्लास क्या होगा स्टूडेंट? डिसाइल क्लास इज इक्वल टू क्या होगा? 20 और 30। ये हमारा डिसाइल क्लास हो गया। ओके स्टूडेंट, अब हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होने आ गया। स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें एल इज़ लोअर लिमिट दैट इज़ 20, फ्रीक्वेंसी इज़ 40, हमने क्लास में देखा। सी एफ इज़ इक्वल टू 20 अगेन स्टूडेंट, और हमारा एन इज़ इक्वल टू 100। एच हमारा होगा 30 माइनस 20 वी विल गेट एट 10। ओके, हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट? स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। दैट इज़ कैसे हम स्टार्ट करेंगे इसको? फर्स्टली हमें क्या लिखना है स्टूडेंट? फॉर्मूला D5 इज इक्वल टू L प्लस 5n अपॉन 10। D5 इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट 5 आ रहा है, माइनस CF, ओके, अपॉन F इंटू होल इंटू H।
ओके स्टूडेंट, अब ये क्लियर है कैसे अब इसको फॉरवर्ड हम कैसे सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इज इक्वल टू 20, एल हमारा 20 है, प्लस 5n इंटू 100 डिवाइड बाई 10 माइनस 20 होल विल बी डिवाइडेड बाय 40 into 10 bracket. Okay student, now see further we are going to solve it. See 500 divide by 10 minus 20 whole by 40 into 10. अब इसको हम फर्दर करेंगे। 500 डिवाइड बाई 10 स्टूडेंट वी विल गेट 50. ओके, 50 माइनस 20 डिवाइड बाय 40. तो यहाँ पे हम फर्दर इसको ऐसे कैसे करेंगे, देखो 20 प्लस 50 माइनस 20 डिवाइड बाय 40 इंटू 10 स्टूडेंट। ओके, ये हम फर्दर सॉल्व करेंगे इसको अभी। सी अगेन 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 40 इंटू 10 स्टूडेंट। अब इसको हम फर्दर मोर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट 30 इंटू 10 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 320 प्लस 300 डिवाइड बाय 40। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 20 प्लस 300 डिवाइड बाय 40. नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे 40 को 300 से करेंगे। नाउ वी विल गेट हियर इज इक्वल टू 20 प्लस 7.5. इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आएगा यहाँ पे 7.5. 20 प्लस 7.5 स्टूडेंट क्या आएगा हमें आंसर, D5 इज इक्वल टू 27.5, क्योंकि 20 प्लस 7.5 विल बी 27.5. तो हमारा D5 क्या होगा स्टूडेंट, D5 इज इक्वल टू 27.5 मार्क्स. सो हमारा D5 हमें मिल चुका स्टूडेंट. नाउ वी आर गोइंग टू सी, ये हमारा क्या हो गया D5. अब हम नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड D7. नाउ स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट D7. कैलकुलेट D7 स्टूडेंट. हाँ, इसके अंदर भी दो स्टेप्स होंगे स्टूडेंट. पहला हमने स्टेप 1 इज वेरी कंपल्सरी, देन वी विल गेट D7. ओके, D7 इज इक्वल टू साइज ऑफ 7n. 7 क्योंकि D7 फाइंड कर रहे स्टूडेंट, दैट्स वाई. 10th ऑब्जर्वेशन. ओके, 10th ऑब्जर्वेशन. ओके, नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे साइज ऑफ 7n अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन. ओके, अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे. हमारा n क्या है स्टूडेंट, 100. तो यहाँ पे 7 इंटू 100 डिवाइड बाय 10. ओके, 10th ऑब्जर्वेशन. ओके, सी 7 इंटू 100, 7n अपॉन 10 है, इसलिए 7 इंटू 100 आ रहा है स्टूडेंट. फर्दर हमें मिलेगा 700 अपॉन 10. 700 अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन. ओके, 7 अपॉन ऑब्जर्वेशन. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे जब 700 डिवाइड बाई 10 होगा तो हमें मिलेगा 70. तो स्टूडेंट हमारा D7 इज इक्वल टू साइज ऑफ 70th ऑब्जर्वेशन. 70th ऑब्जर्वेशन. अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें देखना कौन से क्लास में इंक्लूड होगा. इट विल कम इन 60, नो, बिकॉज 60 स्मॉलर देन 70. कहाँ पे आएगा, 80 में आएगा. 60 में नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट 60 स्मॉल नंबर है, देन 70 और वो 80 में आएगा बड़ा. तो हमारा डिसाइल क्लास कौन सा होगा, 30 एंड 40. यहाँ पे हमारा CF विल बी 60, फ्रीक्वेंसी विल बी 20, क्लास विल बी 30 एंड 40, L विल बी 30, H विल बी 10. ओके, अब हमारा यहाँ पे पहले हमें दिखाना होगा कि हमने कौन सा क्लास सिलेक्ट किया है. नाउ सी D7
D7 is equal to size of 70th observation lies in CF 80. Okay, हमारा therefore L is equal to 30, F is equal to 20 student, CF is equal to 60, N is equal to 100, H is equal to 10. ओके, अब हमारा ये होने के बाद स्टेप 1 कंप्लीट होता है. स्टेप 2 स्टार्ट करना है स्टूडेंट. तो यहाँ पे स्टेप 2 का फॉर्मूला फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई. D7 is equal to L plus 7n upon 10 minus CF whole divided by F into H. ये फर्दर हम यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट. तो कैसे ये एक्सपांड होगा ये फॉर्मूला. L हमारा क्या है स्टूडेंट. D7 इज इक्वल टू L क्या है हमारा 30 प्लस 7 इंटू 100 अपॉन 10 माइनस 60 होल डिवाइडेड बाय 20 इंटू क्या आएगा स्टूडेंट 10. ओके, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते जाएंगे. सी D7 इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 30 प्लस 700 अपॉन 10 माइनस 60 डिवाइड बाय 20 इंटू 10. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. सी कैसा आएगा ये हमारा इज इक्वल टू 30 प्लस 700 डिवाइड बाई 10 स्टूडेंट कितना आएगा 70 माइनस 60 डिवाइड बाय 20 होल इन द ब्रैकेट इनटू 10. अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. 70 माइनस 60 कितना बचेगा हमारे पास 10. तो इज इक्वल टू 30 प्लस 10 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 सॉरी 10. आफ्टर दैट D7 इज इक्वल टू यहाँ पे स्टूडेंट सी 10 डिवाइड बाई 20 इंटू 100. 10 इंटू 100 कितना होगा 10 इंटू 10 कितना होगा स्टूडेंट 100. तो यहाँ पे 30 प्लस 100 डिवाइड बाय 20. 100 डिवाइड बाय स्टूडेंट 20. तो यहाँ पे जब 100 डिवाइड बाय 20 होगा तो हमारा आंसर मिलेगा 5 इज इक्वल टू 30 प्लस 5. 30 प्लस 5 तो हमारा D7 विल बी कितना होगा स्टूडेंट 35 मार्क्स. Okay students, so we are getting our D7 35 marks. D7 35 marks और D5 हमने जो फाइंड किया था वो हमारा कितना था स्टूडेंट. D5 was 27.5. तो हमारा ये कंटिन्यूस डेटा यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू कंटिन्यूस डेटा ऑफ डिसाइड you can ask me and we will see in the next lecture percentile. Okay student, thank you for the today's lecture.